नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। अगर किसान आंदोलन को आपको असर देखना है, वो जो 80 दिन से ऊपर किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सरहदों पर, अगर उसका असर आपको देखना है तो आपको गांव जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश या अलग अलग राज्य के गांव में जाकर देखिए कि किसान आंदोलन का क्या असर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं उन पर। कैसे जब वो किसी गाँव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अलग अलग जो नेता हैं वो अपने आसपास के गांव में जाकर किसानों से बातचीत करें और तीनों कृषि कानून उन्हें समझाएं। ये गृह मंत्री अमित शाह ने ऑर्डर दिया है, जिसके बाद जब बीजेपी के नेता गांव में घुसने की कोशिश करते हैं तो ट्रैक्टर लगाकर वहां के गांव के जो लोग होते हैं उन्हें घुसने नहीं देते हैं। वहां के लोग ये कहते हैं कि या तो आप तीनों कानून वापस ले लीजिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और फिर आपको इस गाँव में घुसने दिया जाएगा, वरना आप गाँव में घुस नहीं सकते हैं। खबर ऐसी आज आपके लिए एक लाया हूं, वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे केंद्रीय राज्य मंत्री जब उत्तर प्रदेश के शामली जगह पर जाते हैं और वहां पर गांव वाले उन्हें घुसने नहीं देते हैं। खूब जोरों शोरों से नारेबाजी की जाती है और फिर उन्हें खरी खोटी सुनाई जाती है, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री वापस उल्टे पैर अपने घर चले जाते हैं। तो किसानों और खाप चौधरियों से बातचीत करने गए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और भाजपा के अन्य नेताओं को शामली जिले में रविवार को किसानों की खासी नाराजगी झेलनी पड़ी। आप पूरी खबर ध्यान से सुनिएगा कि आखिर क्या क्या चीजें वहां पर घटी। भैंसवाल गांव में खाप चौधरियों ने भाजपा प्रतिनिधि मंडल में शामली केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई भाजपा नेताओं से मिलने तक से इनकार कर दिया। वो जो गांव का मेन द्वार होता है जहां से गांव में एंट्री ली जाती है, वहां पर ट्रैक्टर लगाकर उनके काफिले को रोक दिया गया था। आगे सुनिए, किसानों से बातचीत करने जा रहे भाजपा नेताओं का ग्रामीणों ने ट्रैक्टर लगाकर कई जगह काफिला रोक दिया और भाजपा और मंत्रियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा। विरोध के बीच बालियान ने कहा कि चंद लोगों के विरोध से वह रुकने वाले नहीं हैं। अब भी भाजपा के जो केंद्रीय राज्य मंत्री साहब हैं संजीव बालियान, वो ये कह रहे हैं कि चंद लोगों की वजह से हम रुकने वाले नहीं हैं। अब भी ये भाजपा को समझ नहीं आया है कि अब ये सिर्फ चंद लोग नहीं हैं, यहाँ पर देश के सारे किसान एकत्रित हो गए हैं, चाहे फिर वो एक जगह पर ना हो, मगर सबका मन, सबकी बात एक जगह पर आ चुकी है कि तीनों किसानों के बिल वापस करवाने हैं और एमएसपी पर गारंटी लेनी है। ज़रूरी है कि भाजपा के सारे बड़े नेता या छोटे नेता, कार्यकर्ता सब इस बात को ध्यान में रख लें, सब इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि अब ये आंदोलन सिर्फ एक छोटा सा आंदोलन नहीं है। आगे सुनिए। इसी कड़ी में बालियान का काफिला रविवार को भैंसवाल गांव पहुंचता है, जहां पर एकत्र हुए किसानों ने बालियान और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें आप नारे सुनिएगा, जहां पर संजीव बालियान जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके काफिले को रोक दिया गया गांव में घुसने से और फिर वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगे। वीडियो देखिए आप। किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता। तो किसानों ने नारा लगाया, पहले तीनों कानून वापस कराओ, फिर गांव में आओ। हंगामा बढ़ता देख माफ कीजिए, भाजपा नेता अपने काफिले के साथ गांव से चले गए। बत्तीसा खाप चौधरी बाबा सूरजमल ये बताते हैं कि भाजपा नेताओं को गांव में आना है तो अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें गांव में नहीं आने दिया जाएगा। ये प्रमुख हैं उस गांव के, जहां उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा नेताओं को गांव में आना है तो भाई अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, फिर ही आप गाँव में आ सकते हैं, वरना उल्टे पैर वापस चले जाइए। आगे गांव निवासी सतवीर मूंछ ये बताते हैं कि भाजपा नेता गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर गांव में आ रहे हैं। वे देश के किसानों के बारे में नहीं सोच रहे। यदि उन्हें बात करनी है तो दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों से बात करें। किसानों के विरोध के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चंद लोगों के विरोध के चलते वह रुकने वाले नहीं हैं और किसानों की सच्चाई बताने का काम करते रहेंगे।
मैं आपको दोबारा ये बयान सुना रहा हूँ केंद्रीय राज्य मंत्री का, शायद पहले वाला आपने सुना हो पर दूसरे वाला सुनिए। वो कह रहे हैं कि चंद लोगों के विरोध के चलते वह रुकने वाले नहीं हैं और किसानों को सच्चाई बताने का काम करते रहेंगे। किसानों को सच्चाई बताने का काम गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर केंद्रीय राज्य मंत्री करते रहेंगे और चंद लोगों की वजह से वो रुकने वाले नहीं हैं। मैंने आपको इसका भी पूरा बता दिया है कि वो सिर्फ चंद लोग नहीं हैं। बात यह है कि किसानों को उस गांव के जो किसान हैं या अलग अलग गांवों के जो किसान हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार को किसानों के बारे में सोचना है, वो सोचने की कोशिश कर रही है, तो दिल्ली की सरहदों पर जो किसान बैठे हैं, गाजीपुर हो, सिंगू हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, उन सब किसानों से बातचीत करे और किसानों की इस परेशानी का हल निकाले। मगर आपके सामने आलम है कि सरकार जो है वो किसानों के बारे में सोचने को कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा है। सरकार की तरफ से सरकार एकदम से भूल गई है कि दिल्ली की सरहदों को किसानों से 80 दिन से ज़्यादा घेर रखा है। वहाँ वो अपना आंदोलन कर रहे हैं जिसमें 150 से ज़्यादा किसानों की शहादत भी हो गई है। मगर सरकार तो बिल्कुल चुप हो गई है, क्योंकि बंगाल असम में चुनाव हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में चुनावी रैली के लिए जा रहे हैं, मगर किसानों की तरफ कोई गौर नहीं कर रहा है। बात यह है। आगे स्थानीय किसान नेता सवित मलिक ये बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री बालियान समेत भाजपा के कई जनप्रतिनिधि भैंसवाल गांव आए थे, जिनका विरोध हुआ और सरकार पहले दिन से इसे चंद किसानों का आंदोलन बताने की भूल कर रही है। जो बात मैंने अभी आपसे कही थी कि सरकार शुरू से इस कोशिश में थी, गोदी मीडिया इस कोशिश में थी कि इस किसान आंदोलन को किसी तरीके से बदनाम कर दिया जाए। इस किसान आंदोलन को सिर्फ एक राज्य का आंदोलन बता दिया जाए, पंजाब का आंदोलन बता दिया जाए। मगर वक्त के साथ सारी पोल खुल गई, सारे राज खुल गए, जब ये देखा गया कि सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कई जगह से किसान इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं और 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जब वो गाजीपुर साइट हो, सिंगू साइट हो या टिकरी साइट हो, वहाँ पर अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो अब यह बात आप देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किसान आंदोलन का असर हो रहा है। जो बात मैंने शुरू में कही थी कि जब वो किसी भी गांव में अपना भाषण देने के लिए जा रहे हैं, अपनी पंचायत करने के लिए जा रहे हैं, किसानों से बात करने जा रहे हैं, तो किसान इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि उनका ऐसे विरोध किया जाता है कि मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, उन्हें ट्रैक्टर लगाकर गाँव में घुसने नहीं दिया जाता है। किसानों में इस प्रकार गुस्सा भर गया है और ये वही किसान हैं जिनके हर घर में से कोई भी हो या पड़ोस में से कोई भी हो, जो एक शख्स आंदोलन में बैठा है गाजीपुर में या किसी भी जगह पर, और वो लोग अपने गांव में उस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में कर रहे हों, मगर वो कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों को खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई तो इसे आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।